आज इंट्राडे के लिहाज से 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है, ये हम आपको बताएंगे। रोज़ सुबह हम कुछ एक्सपर्ट से बात करते हैं और वो हमें कुछ कॉल्स भेजते हैं। और आज जैसे कि सुबह अजीत भी हमें बता रहे थे कि दोनों ही साइड के ट्रेड आज देखने को मिल रहे हैं। एनालिस्ट की तरफ से भी जो कुछ कॉल्स हमें आ रही हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें वो पहले रिलायंस में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 2900 के लक्ष्य की तेजी आप यहां पर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2720 का। और अगले कॉल में इन्होंने बिकवाली की राय दी है जिंदाल स्टील में। यहां पर बिकवाली करके चलिए 372 का होगा स्टॉप लॉस, 345 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं शेयर खां के कॉल्स की तरफ। इन्होंने दोनों ही कॉल्स में खरीदारी की राय दी है। पहला तो है HAL, यहाँ पर 1950 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 1865 का। और अगला कॉल है ट्रेंड में। ट्रेंड पर भी नजर रखिए, काफी सारे आज जानकार यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 1165 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस लगाइए 1108 का। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें उन्होंने पहले महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। 194 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 181 का। और अगला कॉल है ग्रासिम, यहाँ पर बिकवाली करके 1280 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस होगा 1370 का। अब आगे बढ़ते हैं और IDBI कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है बलरामपुर चीनी। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 400 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 393 का, टारगेट 417 का देख रहे हैं। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में भी खरीदारी बिकवाली करने की राय है। 658 के लेवल्स पर आप बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस होगा 668 का और 638 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिए बलरामपुर चीनी यहाँ पर कैश लेवल में और चोला इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फ्यूचर लेवल्स में खरीदारी करने की राय, बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। अगले जो कॉल्स हमें मिल रहे हैं वो रिलायंस सिक्योरिटीज की तरफ से। टाटा केमिकल है, इनका पहला बिकवाली करने का कॉल। 950 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 910 का। और ट्रेंड में खरीदारी करने की राय, थोड़ी देर पहले भी आपको ट्रेंड में एक एनालिस्ट ने खरीदारी करने की राय दी थी 1100 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट होगा 1180 का। तो काफी मिले जुले व्यूज हैं आज के लिए। करीब 4 में बिकवाली और 6 में खरीदारी करने की राय आज के लिए नजर आ रही है। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो सब दोनों ही साइड के ट्रेड आज देख रहे हैं। तो नजर रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए अपना के चलिए, यही सलाह आज के लिए आपको दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको रिकैप दे देते हैं कि शुक्रवार को बाजार कैसा रहा। और ये बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर में तेजी रही, कहाँ पर एक्शन था शुक्रवार को? अगर हम बात करें तो लास्ट वीक की क्लोजिंग की तो निफ्टी करीब पिछले 3 हफ्तों से लगातार रैली किया जा रहा है। ऑन अ वीकली बेसिस करीब 5% ऊपर था और दिस टाइम के जो गेन्स थे वो कोल इंडिया की वजह से हमें देखने को मिले। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो 2 हफ्तों से गेन किए जा रहा था, बट इस हफ्ते लास्ट वीक नेगेटिव क्लोजिंग थी। कोटक बैंक करीब 4.5% डिक्लाइन किया था ट्रेड में। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो टॉप गेनर थे, करीब 4.5% के गेन्स हमें देखने को मिले, जो कि बेस्ट वीकली गेन्स थे अप्रैल 3 से लेके अब तक। मैक्रोटेक में करीब 20% की देखने मिली थी, जो कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का हिस्सा है। निफ्टी IT इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 4-4.5% के गेन्स हमें लास्ट वीक देखने मिले, जो कि हाईएस्ट वीकली गेन्स थे 10 अक्टूबर से लेके अब तक। पिछले 8 हफ्ते से ये इंडेक्स गिरे जा रहा था, बट लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो कि लूजर साइड में था, करीब 2% का डिक्लाइन देखने को मिला। सेकेंड लगातार वीक के लिए हमें ये वीकनेस देखने को मिली ट्रेड में, और जो क्लोजिंग हुई थी वो लोएस्ट वीकली क्लोजिंग थी पिछले 1 साल में। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया टॉप गेनर थे, क्योंकि कोल प्राइसेस में हमें अच्छी खासी अपमूव देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो हायर GRMs के दम पे हमें गेन्स देखने को मिले। M&M की अगर हम बात करें तो 4th क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और जो मई के सेल्स नंबर आए थे वो भी बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, और इन 2 कारणों की वजह से हमें M&M में गेन्स देखने को मिले। ONGC की अगर हम बात करें तो हाई क्रूड प्राइसेस की वजह से गेन्स थे, और TCS जो पिछले 8 हफ्तों से वीकली बेसिस पे लॉसेस किए जा रहा था, लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें लूजर साइड में तो पिछले 2 हफ्ते ये स्टॉक गेन किया जा रहा था, बट लास्ट वीक करीब 7% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। कोटक महिंद्रा बैंक जो पिछले 3 हफ्तों से गेन किया जा रहा था, लास्ट वीक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक में वीकनेस थी, क्योंकि अल्ट्राटेक ने अपना मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान अनाउंस किया, जिसके कारण एक नेगेटिव बायस हो गई थी पूरी सीमेंट पैक पे। और हीरो मोटो की अगर हम बात करें तो जो मई के सेल्स नंबर थे वो वीकर देन एक्सपेक्टेड थे, और इसी कारण हमें एक ड्रॉप देखने को मिला हीरो मोटो में।
ऑलराइट, तो ये कुछ एक्शन था शुक्रवार को, शुक्रवार के दिन वीकली जो एक्शन था वो भी हमने आपको बताया। इसके अलावा सौबिन ये भी समझना चाहेंगे शुक्रवार के दिन कौन से स्टॉक्स थे जो कि बस कर रहे थे और आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिन पर की नज़र रहेगी? फ्राइडे को अगर हम देखते हैं तो टीसीआई एक्सप्रेस काफ़ी बस कर रहा था। जेफरीज का एक अच्छा खासा पॉजिटिव नोट आया था जहाँ पे उन्होंने अपना बाय रेटिंग रखा था और टारगेट प्राइस 3200 रुपए का था, तो काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग टारगेट प्राइस और पॉजिटिव रिपोर्ट के दम पे हमें टीसीआई एक्सप्रेस में गेंस दिखे। अशोक बिल्डकॉन में गेंस थे क्योंकि ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स थे कि एनआईएफ अशोक बिल्डकॉन के टोल रोड कंपनी को बाय करेंगे करीब 1000 करोड़ रुपए के लिए। एथर जो जिसकी लिस्टिंग हुई थी फ्राइडे को, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग थी, करीब 20% की गेंस हमें देखने को मिले। वाटेक वावा को एक नया ऑर्डर विन के दम पे हमें गेंस दिखे, करीब 146 मिलियन यूरोस का नया ऑर्डर विन था कंपनी के लिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सोलार इंडस्ट्रीज पिछले फ्राइडे के जो गेंस थे वो हाईएस्ट गेंस थे पिछले 11 हफ्तों में। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, 2 टाइम्स थे अपने 20 डे एवरेज के सामने। नेगेटिव साइड में अगर हम देखते हैं तो फाइन ऑर्गेनिक जो पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा था, फ्राइडे के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। करीब 10% का ड्रॉप हमें दिखा है 30% के गेंस के बाद, और जो ड्रॉप था फ्राइडे के ट्रेड में वो बिगेस्ट ड्रॉप था पिछले 2 साल में। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो 7 टाइम्स से 20 डे एवरेज के सामने। और जैसे कि मैंने कहा कि अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट में वीकनेस थी लास्ट वीक। पूरे सीमेंट पैक में अगर हम देखते हैं तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान अनाउंस किया था अल्ट्राटेक ने, उसके वजह से एक लो यूटिलाइजेशन लेवल्स और प्राइस वॉर्स की फियर आ गई है मार्केट में, और इसी कारण पूरे सीमेंट पैक में वीकनेस देखने को मिली। रेमंड में जो ड्रॉप था वो सबसे बड़ा ड्रॉप था पिछले 2 साल में। वॉल्यूम्स 2 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने। पिछले 6 दिन से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गेन किए जा रहा था, बट फ्राइडे के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। करीब 10% का ड्रॉप हमें देखने को मिला इस शेयर में 41% के गेंस के बाद। इथॉस और केडीडीएल, ना इथॉस की लिस्टिंग हाल ही में हुई थी, पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है, और इसका जो प्रमोटर है केडीडीएल उसके शेयर में भी हमें वीकनेस देखने को मिली इसके दम पे। उसके अलावा आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा? पहले तो गुड लक इंडिया स्टॉक फोकस में रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी है बट उनका आज बोर्ड मीट है जहाँ पे वो फंड रेस कंसिडर करने वाले हैं, और साथ ही में एचएलई ग्लासकोट ये कंपनी भी फोकस में रहेगा क्योंकि आज बोर्ड मीट है जहाँ पे वो स्टॉक स्प्लिट और फंड रेस दोनों ही चीज़ कंसिडर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ इवेंट्स हैं और शुक्रवार के दिन कौन से स्टॉक्स एक्शन में थे ये भी हमने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में हैं जहाँ पर कि आज नज़र रहेगी। अब आगे बढ़